हेलो मिस्टीरियस आर्मी। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? बहुत दिनों से हमने इंडियन मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं किया है। तो गाइस मेरे घर पे चल रहे थे कुछ फैमिली फंक्शंस, जिस कारण से मैंने मार्केट में टाइम नहीं दिया है और ना ही आपको कोई मिस्टीरियस लेवल पे ट्रेड करने का मौका दिया है। गाइस आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और मार्केट उसी तरह से परफॉर्म कर रहा है जिस तरह से हमने अपनी लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, अपना प्रिडिक्शन करते हैं, सेम उसी तरह से मार्केट अभी भी चल रहा है। गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं कल है फ्राइडे और कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल हमारे कौन से मिस्टीरियस लेवल है कि किस तरह से कल हम मार्केट में काम करने वाले हैं। तो जल्दी से चार्ट पे आते हैं और समझते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। हाँ तो गाइस अब सबसे पहले हम एनालिसिस करने वाले हैं डे टाइम फ्रेम में कि मार्केट में डे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो गाइस सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने चार्ट पे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा गैप बचा हुआ है डे टाइम फ्रेम में जिसको मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया है। और उसके बाद मार्केट में बुधवार के दिन मतलब वेडनेसडे के दिन बुल्स आए थे, उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया और मार्केट को डे हाई के पास लेके चले गए। डे हाई के पास आने के बाद आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने आज डे वाइज में रेड कैंडल बनाई। यदि हम डे वाइज में एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं हम गाइस, तो ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये आ रही है और अभी तक मार्केट ने इस गैप को भी फिल नहीं किया है। हो सकता है कि मार्केट नीचे आकर के गैप को फिल करके अप साइड में रैली करे। ये जो कैंडल बनी हुई है ये एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है और हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे फॉल करे। मेरा प्रिडिक्शन रहेगा क्योंकि मार्केट अप डायरेक्शन में है, मार्केट एक हाई पोजीशन पे है, तो वहां पास से एक डाउन साइड का फॉल आने का मेरा एक प्रिडिक्शन है कि मार्केट वहां से नीचे आ सकता है। बात करेंगे लेवल्स की, तो निफ्टी में हम कुछ लेवल अपने ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मैंने किस तरह से लेवल निकाले हैं और हम किस तरह से ट्रेड में परफॉर्म करने वाले हैं, कल का किस तरह से हमारा प्रिडिक्शन रहेगा। तो मैं अपने कुछ लेवल लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से अब ट्रेड करने वाले हैं। हाँ तो गाइस सबसे पहले अब हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में और यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट एक डाउन साइड की रैली में यहाँ पे आता जा रहा है। ये देखो ये एक डाउन साइड की रैली में आया और उसके बाद मार्केट सीधे यहाँ से एक बड़ी कैंडल के साथ अप डायरेक्शन में चला गया। बट गाइस आप देखोगे यहाँ पे अभी आपको एक गैप दिखेगा, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आपको एक गैप दिखेगा जिसको अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने गैप को फिल नहीं किया है। तो एक हम इस गैप को भी लेके चलेंगे कि मार्केट इस गैप को भी फिल करने किसी भी दिन आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गैप की जो पोजीशन है वो बता देता हूँ। ये एक गैप है जिसको मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में है, ठीक है। ये देखो यदि मैं जूम इन करके दिखाऊं तो गाइस इसके बाद मार्केट सीधे गैप अप ओपन किया है और इस गैप को फिल किए बिना ही सीधे मार्केट में इतनी खासी अच्छी खासी बुल कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब हम बात करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट में आज की क्या कैंडल बनी हुई है। सबसे पहले तो 4 आवर टाइम फ्रेम में गाइस आप ये देखोगे ये आपको इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है और ये यहाँ पे बुलिश हैमर बनी हुई है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में यदि इसका हाई निकलता है तो मार्केट में अप डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा है। बट गाइस मार्केट चल रहा है ऑल ओवर हाई, हाई के पास ही है, मतलब तो वहां से डाउन डायरेक्शन में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट ने अभी इस गैप को भी फिल नहीं किया और एक इस गैप को भी मार्केट ने फिल नहीं किया है। तो हो सकता है कि मार्केट एक बार डाउन डायरेक्शन में आए और इन सारे गैप को फिल करके फिर एक अप ट्रेंड की रैली कर सकता है। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा, ये मैंने प्रिडिक्शन किया है 4 आवर टाइम फ्रेम का। अब हम बात करने वाले हैं कि मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाएगा इस तो आज मार्केट ओपन जहां से हुआ है यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाया है और उसके बाद ये सारी दोनों रेड रेड कैंडल बना के ये अप डायरेक्शन में फिर से रैली करने की कोशिश में है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ये देखो ये नीचे आया, यहाँ पे अप डायरेक्शन में खुला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर हो सकता है कि नीचे आए देन उसके बाद फिर ऊपर की रैली करे। ये हमारा एक प्रिडिक्शन है। अभी हम लेवल पे भी बात करने वाले हैं बट एक तरह से पहले मार्केट का हमें व्यू लेना चाहिए कि मार्केट में किस तरह से चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यदि हम बात करें सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि डाउन डायरेक्शन में हम किस तरह से कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो डाउन के लिए देखो गाइस इसको डे वाइज में यदि हम लगाएं तो डे वाइज में आपको क्या दिख रहा है, जब इस तरह की कैंडल बनती है तो मार्केट इसका लो निकाल के मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ पे भी देखो इस तरह की कैंडल बनी, सीधे गैप डाउन के मार्केट ओपन हुआ, यहाँ सपोर्ट था, इस जगह से आके अप डायरेक्शन रैली, ठीक है। आप जब कहीं पे भी देखो इस तरह की जहाँ पे भी आपको कैंडल दिखेगी वहां पे कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हुई होती है। ये देखो ये अप डायरेक्शन मार्केट ऑल ओवर हाई है, यहाँ पे भी आपको ये कैंडल दिखी, यहाँ पे देखो ये डाउन डायरेक्शन। तो हमारा प्रिडिक्शन एक डाउन डायरेक्शन के साइड ज्यादा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल की और कहाँ पे किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और किस तरफ की पोजीशन ज्यादा बना के लोग बैठे हुए हैं।
तो अब हम आते हैं सीधे-सीधे 15 मिनट के चार्ट में। देखो ये 15 मिनट के चार्ट में हमारे यहाँ पे आपको ये जहाँ यहाँ से जो बाइंग आई है ये है 26,150 का लेवल, मतलब यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। यहाँ से मार्केट में चाहते हैं कि अप डायरेक्शन की रैली दोबारा से आए। बट गाइस आप देखोगे मार्केट में हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर यहाँ से हाई को ब्रेक नहीं किया, ये लो को ब्रेक करके मार्केट फिर नीचे आया, फिर एक लो बनाया, अब ये फिर वही हाई बना रहा है, लेकिन इस लो को हो सकता है मार्केट ब्रेक करके फिर डाउन डायरेक्शन में आए, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है और मार्केट को कोई इतना चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो मेरा क्या व्यू है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल जो काम करने वाला है मार्केट में, वो एक सपोर्ट लेवल है सबसे पहले 26,150 का लेवल। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सपोर्ट जोन है अभी फिलहाल के लिए। यदि ये ब्रेक होता है तो मार्केट में यहाँ पे कोई अच्छे खासे सपोर्ट नहीं बने, सीधे मार्केट इस जगह पे आ सकता है। तो सबसे पहले ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल हम देखेंगे। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? ये 26,250 का। ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है? क्योंकि इस जगह जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में आया और यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव एक्टिव होते हैं और यहाँ से मार्केट को फॉल कर देते हैं। क्योंकि मार्केट ऑल ओवर आई है तो हमारा एक व्यू डाउन डायरेक्शन पे ही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारा डाउन डायरेक्शन के मतलब यदि हमारा रेशियो की बात की जाए तो 70% हमारा डाउन डायरेक्शन की तरफ थिंकिंग होनी चाहिए और 30% अप डायरेक्शन में। जब इन लेवल को मार्केट निकाल देगा, जो ये लेवल है 26,300 का, इसके ऊपर निकलने के बाद 15 मिनट की कैंडल यदि सस्टेन होती है तो उसको फिर आप सोच सकते हो कि मार्केट अप डायरेक्शन की रैली दोबारा कर सकता है। पर यहाँ पे अब सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। यदि आप कह सकते हो कि यहाँ से बायर्स इतना ऊपर लेके गए अब अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करते करते नीचे लेके आ जाए। कहने के तरीके कई तरह से होते हैं गाइस। मार्केट में कोई कह सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, कोई कह सकता है यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव एक्टिव हो गए हैं। मतलब बोलने के कई तरीके हो सकते हैं, पर हमें क्या समझना है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके अप डायरेक्शन गया, हो सकता है यहाँ पे मार्केट 26,200 का जो ये लेवल है यहाँ पास अच्छे खासे सेलर्स एक्टिव हो जाएं और यहाँ से मार्केट को दोबारा से डाउन डायरेक्शन में ले आए। जिस इस जगह पे यहाँ से फिर मार्केट को डाउन डायरेक्शन में लेके आए, फिर यहाँ पे लेके आए 26,100 का जो लेवल है वहां से फिर अप डायरेक्शन की छोटी सी रैली कराएंगे। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट जैसे ये है 26,000, अभी यहाँ पे कहाँ क्लोजिंग हुई है 26,200 के आसपास। तो हो सकता है जो ये मार्केट यदि कल गैप डाउन ओपन होता है तो इस गैप को सबसे पहले फिल करेगा। उसके बाद यदि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं तो यहाँ से सीधे नीचे लेके आएंगे ये लोग, इस लेवल को भी तोड़ते हुए सीधे लेके आएंगे 26,100 पे और 100 पे बायर्स एक्टिव होंगे, फिर यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, फिर ये नीचे ला सकते हैं या फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा मार्केट एंड अप डायरेक्शन दोबारा लेगा। यदि फिर मार्केट ने अप डायरेक्शन की रैली करी तो फिर वो हो सकता है कि इन लेवल को भी तोड़ते हुए धीरे धीरे अप डायरेक्शन में निकल जाए। तो मार्केट कभी भी सीधे गिरता नहीं है और सीधे अभी ऊपर चढ़ता नहीं है, हमेशा वो जिगजैग पैटर्न में रहेगा। तो हमें क्या करना है? कल के दिन हम कल क्या करेंगे? फ्राइडे को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे? तो यदि गाइस मुझे कल मार्केट 26,000 यदि गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन होने के बाद मैं वेट करूंगा पुट डायरेक्शन में, क्योंकि आज की कैंडल डे वाइज भी रेड बनी है तो हो सकता है फ्राइडे की भी जो कैंडल है डे वाइज में वो रेड बन सकती है। प्रेडिक्शन हमारा डाउन डायरेक्शन की तरफ ज्यादा होना चाहिए। तो मैं वेट करूंगा कि अच्छा खासा कोई रेसिस्टेंस लेवल मिले जहां पे हमें ओआई भी ज्यादा मिले, वहां पे सेलर्स एक्टिव हो और वहां से मार्केट को सीधे नीचे लेके आया जाए। तो यदि मुझे कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या 26,150 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट अप में ऐसे आ सकता है 200 के लेवल में, और यहाँ पास यदि सेलर अच्छे हैवी एक्टिव होते हैं तो यहाँ से मार्केट को सीधे फॉल कराया जाएगा 100 पॉइंट में 26,100 के लेवल में। तो हमारा यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा, जो हमारा ये टारगेट है पहला रहेगा 26,100 का, और उसके बाद यदि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो 26,000 का जो ये लेवल है वहां तक मार्केट के आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कौन से हैं? 26,100 और 26,000 का जो ये लेवल है ये मार्केट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मार्केट को डाउन डायरेक्शन में लाया जाएगा 26,000 का लेवल भी मार्केट कल दिखा सकता है। और यदि मार्केट अप डायरेक्शन में निकलेगा तो गाइस जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें अप डायरेक्शन की रैली के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में आ चुका है
तो सेलर्स के एक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यदि 26,300 के लेवल को भी निकाल देता है तो पहला टारगेट हम रखेंगे 26,350 का, लेवल 350 का जो टारगेट है उसको रखेंगे। और उसके बाद हम रखेंगे सेकंड टारगेट गाइस 26,400 का, जो ये है 26,400 का सेकंड टारगेट हम रखेंगे। मार्केट गाइस हमेशा देखो नॉर्मली 150 प्लस चलता है या 150 माइनस हो सकता है, ये नॉर्मल है ना। यदि मार्केट में कुछ अच्छा मोमेंटम होता है तो 200 भी जा सकता है, 250 भी जा सकता है, लेकिन हमें 150 के रेशियो को 150-100 को लेके चलना है। उसी जगह पे हमें टारगेट 150 पे ही हमें मतलब 100 से 150 को टारगेट लेके चलना रहता है और 150 माइनस लेके चलना रहता है। तो यदि आप इस तरह से थिंकिंग करके एक टारगेट अपना बना के चलोगे तो आप मार्केट में हमेशा प्लस पॉइंट में ही निकलोगे, आपको लॉस नहीं हो सकता है। सिर्फ आप प्रीमियम डिके में यदि गाइस आपने ट्रेड ली है 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड ली है और यदि मार्केट वहां पे कुछ ज्यादा ही कंसोलिडेशन हो रहा है तो वहां आपके प्रीमियम डिके होंगे, आपको उस जगह से तुरंत निकल जाना है। जब तक फिर उस जगह पे किसी कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होता है या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमें नेक्स्ट एंट्री नहीं लेनी है। और यदि आपने पहले से सोच के रखा है कि मार्केट आज इस लेवल पे आएगा और इसके ऊपर नहीं जाएगा, हम 50 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे, तो यहाँ से हो सकता है नीचे आएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम यहाँ प्रॉफिट में निकलेंगे, सॉरी एसएल में निकलेंगे, या तो फिर हम यहाँ जो भी प्रॉफिट होगा वहाँ निकलेंगे। प्रीमियम यदि आपका डिके भी होगा तो डिके यहीं चलेगा मार्केट, तो आपका प्रीमियम डिके होगा। जैसे इस जगह पे चलता रहेगा तो डिके होगा। और यदि इस लेवल के मार्केट नीचे कहीं पे भी है तो आपको प्रीमियम में डिके उतना देखने को नहीं मिलेगा, आप पॉजिटिव में ही आपका पीएनएल क्लोज होगा। तो गाइस मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ इस तरह से कल मैं ट्रेड करने वाला हूं, जो भी कल ट्रेड का रिजल्ट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस अब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो और किस तरह से मैं ट्रेड करता हूं, साइकोलॉजी यदि आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में साइकोलॉजी लिखो, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि मेरा प्रेडिक्शन क्यों इस तरह का रहता है। मैंने मार्केट में 8 साल दिए हैं तो मैंने क्या सीखा है मार्केट से, मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि किस स्टेप को फॉलो करके आप भी प्रॉफिट में आ सकते हो। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ कि किस तरह से मार्केट में प्रेडिक्शन किया जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब साइकोलॉजिकल वीडियोस भी आपको धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगी, धीरे धीरे आप अपनी साइकोलॉजी को भी मेंटेन कर सकते हो। किस तरह से मैंने लॉस किया था शुरुआत में और अब मैं प्रॉफिटेबल कैसे हूँ, इस जर्नी के बारे में भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। और सारी वीडियोस जो आने वाली हैं उनमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड किया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।